सूरज की पहली किरण के साथ रामपुर का बाजार जाग उठा था। चारों तरफ चहल पहल थी, लेकिन दो दुकानों की चमक। राजू अपनी ईमानदारी और साफ सफाई से दुकान को मंदिर की तरह सजा रहा था। वहीं विक्रम की दुकान के उसकी गंदी नीयत भी पनप रही थी। तभी एक ग्राहक राजू की दुकान पर रुकता है। राजू भाई, आज मटन कैसा है? जरा अच्छा वाला देना, घर में मेहमान आए हैं। बाबूजी बेफिक्र रहिए, ये आज सुबह का एकदम ताजा माल है। मैं अपने ग्राहकों को वही खिलाता हूँ जो अपने बच्चों को खिला सकूं। मेरे यहाँ प्लेट 500 रुपए की जरूर लगेगी, पर सेहत से समझौता नहीं करूंगा। वहीं पास ही खड़ा विक्रम अपनी चालाकी भरी नजरों से एक राहगीर को फंसाने की कोशिश करता है। अरे ओ भाई साहब, कहाँ राजू के चक्कर में 500 रुपए लुटा रहे हो? यहाँ आओ, मैं मात्र 250 रुपए की प्लेट दे रहा हूँ। एकदम जबरदस्त स्वाद। इतना सस्ता कैसे विक्रम? बस समझो कि आपकी खातिर छूट दे रहा हूँ। जल्दी ले जाओ, वरना खत्म हो जाएगा। जैसे ही ग्राहक की पीठ मुड़ी, विक्रम ने अपने नौकर को पास बुलाकर जहरीली मुस्कान के साथ आदेश दिया। अबे ओए, वो जो कल का बचा हुआ बासी मीट है, उसमें थोड़ा लाल रंग और ये केमिकल वाला पानी डाल दे। वजन भी बढ़ जाएगा और दिखने में एकदम ताज़ा लगेगा। ये लोग सस्ते के चक्कर में सब खा जाएंगे। इन्हें क्या पता कि मैं क्या मिला रहा हूँ। राजू तो पागल है, जो ईमानदारी का चोला ओढ़े बैठा है। असली पैसा तो इस हेरा फेरी में है। राजू, जो पास ही खड़ा ये सब सुन रहा था, रहा नहीं गया और उसने विक्रम को टोक दिया। विक्रम भाई, चंद रुपयों के लालच में लोगों की जान से मत खेलो। अगर किसी को कुछ हो गया तो ये पाप की कमाई कहीं काम नहीं आएगी। अरे जा जा, बड़ा है नसीहत देने वाला। तू अपनी सूखी ईमानदारी खा, मुझे तो नोट गिनने से मतलब लेकिन है। पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। जमींदार की दावत में विक्रम का मिलावटी मीट परोसा गया, जिसका अंजाम अस्पताल और पुलिस की बेड़ियों तक पहुंचा। अगले दिन बाजार में सन्नाटा था, जिसे इंस्पेक्टर की कड़क आवाज ने तोड़ा। विक्रम, तुम्हारी दुकान से जो मीट गया था उसमें जहरीले केमिकल मिले हैं। तुमने पूरे गांव की जान खतरे में डाली है। चलो जेल। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। लालच का अंजाम जेल ही होता है। तुम्हारी दुकान आज से सील। जैसे ही विक्रम को पुलिस ले गई, बाजार के लोगों की आंखें खुल गईं। अब हर कदम राजू की उस दुकान की ओर रहा था, जहां सिर्फ मीट नहीं बल्कि भरोसा बिकता था। खुद जमींदार में आगे बढ़कर राजू का सम्मान किया। राजू, हमने हमेशा तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया कि तुम महंगा बेचते हो, पर आज समझ आया कि असली इंसान तुम ही हो। आज से हमारी हर दावत का इंतजाम तुम ही करोगे। हुजूर, मैं बस अपना धर्म निभा रहा था। ईमानदारी की रोटी थोड़ी देर से मिलती है, पर पचती जरूर। रोज की तरह सुबह के 8 बजे थे। राजू ने ताजा मटन सजाया ही था कि उसके 3 पुराने और सबसे वफादार ग्राहक मुखिया जी, सोहन और हामिद भाई दुकान पर पहुंच गए। राजू बेटा, अब बाजार आने में सुकून मिलता है। जब से वो विक्रम जेल गया है, पूरे बाजार की गंदगी साफ हो गई है। वरना पहले तो उसकी सस्ती प्लेट के लालच में लोग अपनी जान जोखिम में डालते थे। तुम्हारी सच्चाई ने आज तुम्हें गांव का चहेता बना दिया है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। राजू भाई, आपकी 500 रुपए की प्लेट भले ही महंगी लगे, पर इसे खाकर जो स्फूर्ति आती है वो बेमिसाल है। पहले जब मैं विक्रम से लेकर गया था तो मेरे घर में सब हफ्तों बीमार रहे। अब मैं सबको कहता हूँ कि खाना है तो राजू भाई का शुद्ध मटन ही खाओ। अरे भाई, राजू की दुकान अब रामपुर की पहचान बन गई है। राजू, मैंने सुना है तुम अब शहर में भी अपनी सप्लाई भेजने की सोच रहे हो। तुम्हारी ईमानदारी का डंका अब दूर दूर तक बज रहा है। हामिद भाई, मुखिया जी, ये सब आप लोगों का प्यार है। विक्रम भाई ने जो किया, उससे मुझे एक बात समझ आ गई कि पैसा तो हाथ की मैल है, पर इंसानियत और भरोसा ही असली कमाई है। अब मैंने तय किया है
कि मटन के साथ मैं सबको मुफ्त में ताज़ा शोरबा और सलाद भी दूंगा, ताकि मेरे गांव के लोग हमेशा तंदुरुस्त रहें। जीते रहो बेटा, तुम्हारी नेक नीयत ही तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब देखना, तुम्हारी ये छोटी सी दुकान बहुत जल्द एक आलीशान होटल बनेगी। आज बड़े चुपचाप हैं आप। क्या बाजार में आज बिक्री कम हुई? बिक्री तो बहुत हुई सावित्री, पर आज बाजार में कुछ ऐसे लोग भी आए जो अपनी खाली जेब देखकर दुकान से आगे बढ़ गए। मजदूरी कम है और मटन के दाम ज्यादा। मुझे दुख हुआ कि जो माल मैं सबको बेचता हूं उसे कुछ गरीब सिर्फ देख कर चले जाते हैं। आज उसके चेहरे पर गहरी सोच है। तो फिर क्या सोचा है तूने राजू बेटा? माँ, मैंने तय किया है कि मटन का रेट आधा कर दूं, ताकि गांव का हर मजदूर अपने बच्चों को हफ्ते में कम से कम एक दिन अच्छा खाना खिला सके, और जो वाकई बेसहारा है उन्हें मैं मुफ्त में ही दूंगा। जी, नियत तो आपकी बहुत नेक है, पर मटन तो पीछे से महंगा आता है। अगर हम आधा रेट लेंगे तो घर का खर्च और गोलू की स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी? सावित्री, जो बरकत गरीबों की दुआओं में है वो नोटों की गड्डी में नहीं। अगर हम दूसरों का पेट भरेंगे तो ऊपर वाला हमारा घर कभी खाली नहीं रहने देगा। ईमानदारी और सेवा साथ साथ चलती है। जीते रहो बेटा, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। व्यापार सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, इंसानियत निभाने का रास्ता भी है। तू बेझिझक आगे बढ़। घर से हरी झंडी मिलने के बाद अगले दिन राजू की दुकान का नजारा ही बदल गया। दोपहर का समय, राजू की दुकान पर भीड़ है। एक छोटा सा बोर्ड लगा है, गरीबों के लिए विशेष छूट। अरे राजू भाई, सब तो दाम बढ़ा रहे हैं और आप आधे दाम में बेच रहे हैं। इसमें आपको क्या बचेगा? पैसा तो आप लोग दे ही रहे हैं, बस अब थोड़ा सुकून कमाना चाहता हूँ। दुआएं मिलेंगी तो मेरा तराजू हमेशा सीधा रहेगा। पूरे बाजार में राजू की इस दरिया दिली के चर्चे होने लगे। लोग अब राजू को सिर्फ एक कसाई नहीं बल्कि गांव का मसीहा मानने लगे थे। राजू ने साबित कर दिया कि साफ नीयत से किया गया काम कभी घाटे में नहीं रहता। अगले दिन की सुबह रामपुर के बाजार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। आज बाजार में बहुत भीड़ होने वाली है। कल जो आपने मटन का रेट आधा किया, उसकी चर्चा दूर दूर तक पहुंच गई है। लोग कह रहे हैं कि रामपुर में एक फरिश्ता कसाई बैठा है। सावित्री, मैं फरिश्ता नहीं, बस एक बाप हूं। कल जब मैंने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ का पल्लू खींचकर मटन मांग रहा था और उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, तो मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि रेट कम करूंगा। बेटा राजू, तूने जो ये नेक काम शुरू किया है, इसमें मुश्किलें भी आएंगी। बाजार के दूसरे दुकानदार शायद तुझसे जलने लगे क्योंकि तू उनका मुनाफा कम कर रहा है, पर तू डरना मत। आपकी दुआएं साथ हैं तो डर कैसा? मैं तो बस ये चाहता हूं कि गांव का कोई भी बच्चा रात को बिना मटन का शोरबा पिए ना सोए। पैसे तो कल भी कमा लेंगे, पर यह सुकून कहीं नहीं मिलेगा। दोपहर का समय, राजू की दुकान, भारी भीड़ लगी है। राजू पसीने में तरबतर है, पर उसके चेहरे पर मुस्कान है। राजू भाई, 500 रुपए वाला माल आप 250 रुपए में दे रहे हो, और ये जो पीछे गरीब मजदूर खड़े हैं उन्हें आप फ्री डिलीवरी दे हो। घर कैसे चलेगा आपका? बाबूजी, मेरा घर तो इन मजदूरों की दुआओं से चल रहा है। आप यकीन मानिए, जब से मैंने रेट कम किया है, मेरी दुकान पर बरकत दुगनी हो गई है। लोग अब सिर्फ मीट नहीं, प्यार भी ले जा रहे हैं। पिताजी, आज स्कूल में मास्टर जी ने सबको बताया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असली अमीर वो है जिसका दिल बड़ा हो। बेटा, बस यही याद रखना, कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना। ईमानदारी की रोटी थोड़ी देर से मिलती है, पर उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। आज घर में भी वही मटन बनेगा जो आपने बाजार में कम रेट पर बेचा है। आज हम सब मिलकर इस भरोसे की जीत का जश्न मनाएंगे। अगले दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी राजू के पास आता है और उसके सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखता है। राजू भाई, तुम्हारी ईमानदारी और शुद्ध मटन के चर्चे
शहर के बड़े बड़े होटलों तक पहुंच गए हैं। तुम इस छोटे से ठेले पर क्या कर रहे हो? मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें अपने आलीशान होटल का बड़ा मैनेजर बना दूंगा। वहां तुम लाखों कमाओगे और ऐश करोगे। माफ कीजिएगा साहब, पर मैं अपना गांव और यहाँ के लोग छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शहर के उन लाखों रुपयों से कहीं ज्यादा मुझे मेरे गांव वालों का ये भरोसा और गरीब बच्चों की दुआएं प्यारी हैं। ये ठेला भले ही छोटा है, पर इसमें जो सुकून है वो आपके बड़े होटल में नहीं मिलेगा। शहर के उस बड़े व्यापारी के जाते ही राजू ने गर्व के साथ अपने ठेले का तिरपाल ढका और घर की ओर बढ़ गया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया की हर दौलत उसके गांव वालों के अटूट विश्वास और इस छोटे से काम की खुशी से कम है। इसी ईमानदारी और सेवा के संकल्प के साथ रामपुर के बाजार में राजू की यह गौरवशाली कहानी आज एक नई और बुलंद मिसाल बनकर समाप्त हुई।